मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें हमने एल्डिहाइड कीटोन की मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन आप लोगों के चल रहे थे। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में हमने मैक्सिमम मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन इसकी देख लिए थे। अपना जो लास्ट इसका जो बच रहा है बनाने की विधि जो हम देखेंगे, इसमें फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप लोग लेते हो उसका साल्ट हम यूज़ करके कैसे आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन कर सकते हो। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें आप लोगों के पास जैसे अपने पास होता है मैथेनेट, ये आप लोगों के पास है कैल्शियम मैथेनेट, कैल्शियम मैथेनेट, ये एस्टर आप लोगों के पास है। जैसे हम कैल्शियम मैथेनेट है इसका क्या करवाएंगे, हम शुष्क आसवन करवाएंगे। ड्राई कंडेंशन जब हम करवाते हैं, शुष्क आसवन ये जब हम करवाते हैं तो यानी कि शुष्क आसवन में क्या होगा, इसमें से कैल्शियम जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आप लोगों के पास इसमें से रिमूवल होगा। तो यहाँ से हमारे पास कैल्शियम और ये आप लोगों के पास CaCO3 यानी कि हम यहाँ से रिमूव करेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट अपने पास रिमूव होगा, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन और ये वाला कार्बोनिल। तो क्या होगा आप लोगों के पास, क्या बचेगा यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं जो आप लोगों का एल्डिहाइड जो कंपाउंड होते हैं उनके सबसे लोवेस्ट मेंबर है, ये इसे बोलते हैं हम मैथेनेल या फिर फॉर्मेल्डिहाइड। ये आप लोगों का लोवेस्ट मेंबर है एल्डिहाइड कंपाउंड का। ये हमारे पास क्या बना है, एल्डिहाइड कंपाउंड बना। ऐसे ही हम कीटोन कंपाउंड की इसमें से फॉर्मेशन कर सकते हैं। कीटोन कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ हमने क्या लिया है, कैल्शियम मैथेनेट यूज़ किया है। जबकि हम कीटोन कंपाउंड की फॉर्मेशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 कार्बन हमें चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, कीटोन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे मैथेनेट लेंगे और इसके बाद हम लेंगे एथेनेट। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं, जैसे ही हम एथेनेट का यूज़ करते हैं वही अपने पास कैल्शियम होगा, कैल्शियम एथेनेट, इसे बोलेंगे हम कैल्शियम एथेनेट। जब अपने पास होता है एथेनोएट, जो आप लोगों के पास होता है कैल्शियम एथेनोएट, ये हम लेंगे एथेनोएट, ये आप लोगों के पास है। इसका भी हम क्या करवाएंगे, ड्राई कंडेंशन करवाएंगे, शुष्क आसवन करवाएंगे। जैसे ही आप लोगों के पास शुष्क आसवन का मेथड हम यूज़ करेंगे तो वहाँ क्या होगा, जैसे अपने पास ऊपर वाली रिएक्शन में हमने क्या किया है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिमूव किया है CaCO3, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आप लोगों के पास CaCO3 का रिमूवल हो जाएगा। जैसे ही CO3 का आप लोगों के पास रिमूव होगा तो ओनली फॉर अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे एल्किल ग्रुप है और ये अपने पास एसिल ग्रुप है। तो यहाँ हम लेंगे CO और ये अपना R। तो ये आप लोगों के पास है एसीटोन कीटोन कंपाउंड है। अगर यहाँ पे हम CH3 यूज़ करेंगे तो अपना एसीटोन बन जाएगा। ये आप लोगों का है एसीटोन या फिर आप लोगों के पास कीटोन ग्रुप, ठीक है। ये एसीटोन ग्रुप है आप लोगों के पास, ये कीटोन आप लोगों के पास बन जाएगा। तो ये अपने 2 मेथड हुए कि आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है उसका साल्ट यूज़ करके हम कैसे कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमने ऊपर जो बनाया वो आप लोगों का एल्डिहाइड कंपाउंड, नीचे जो आप लोगों का कीटोन कंपाउंड, क्योंकि दोनों जो आप लोगों के पास है वो कार्बोनिल कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैथेनोइक एसिड के थ्रू, ये भी अपने पास एसिड का यूज़ करके बनाएंगे। देखते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों के पास होता है मैथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। यहाँ हमें क्या करना है, 2 मोल यूज़ करने हैं इसके। ये आप लोगों के पास है मैथेनोइक एसिड। इसमें जो हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा 573 केल्विन टेम्परेचर पर अपने पास ये रिएक्शंस होगी। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो कैटालिस्ट के रूप में यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से आप लोगों का एक तो H2 रिमूव करेंगे, प्लस दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ से एक CO2 का रिमूव करेंगे। जैसे ही हम एक H2 और CO2 का रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे आप लोगों के पास होता है HCO फॉर्मिल जो आप लोगों के पास होता है, और यहाँ से हाइड्रोजन। तो क्या बचेगा, HCO, जहाँ से अपने पास ऊपर वाली रिएक्शंस में बनाता है, इसे क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर मैथेनेल। प्लस हमने यहाँ से रिमूव क्या किए, एक तो H2 रिमूव किया है और एक हमने ये किया है CO2। तो ये आप लोगों के पास होगा जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं और जब आप लोगों के पास जो टेम्परेचर होता है 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो अपने पास क्या होता है, मैथेनोइक एसिड जो आप लोगों के पास होता है, ये आप लोगों के पास क्या है, मैथेनोइक
एसिड। इसके हमने कितने मोल यूज़ किए हैं, 2 मोल यूज़ किए हैं, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ से आप लोगों के पास एक तो हमें H2 का रिमूव करना है और एक हमें CO2 का रिमूव करना है, जो आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऐसे ही हम यहाँ हमारे पास बना मेथेनोइक एसिड, अगर हमें वहाँ चाहिए आप लोगों के पास एसिटाल्डिहाइड, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है उसकी जगह हमें R ग्रुप लगाना है, एल्किल ग्रुप लगाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो आप लोगों के पास होता है एसिटिक एसिड, ये यूज़ करेंगे हम लोगों के पास R। जैसे ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वही कैटालिस्ट यूज़ करना पड़ेगा हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड और 573 केल्विन टेम्परेचर। ये आप लोगों के पास होगा H2O रिमूव और प्लस अपने पास क्या होगा CO2 रिमूव होगा। एक सेकेंड यहाँ से आप लोगों के पास है OR, ये आप लोगों के पास होगा। जैसे ही हम रिमूव करेंगे यहाँ से H2 और यहाँ से CO2, तो प्लस अपने पास क्या बच जाएगा यहाँ पे RCOR, यानी कि कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड की हमने फॉर्मेशन कर ली। एथेनॉल जो आप लोगों के पास एसिड कंपाउंड जो है उनका यूज़ करके। नेक्स्ट हम देखते हैं आप लोगों का मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन वाला चैप्टर जो आप लोगों का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं उनके भौतिक गुण, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं कौन कौन से भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो नेक्स्ट है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जब इसमें हम दोनों लेकर चलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं, ऐसे गुण, ऐसे कैरेक्टर जिनको हम देखकर इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है वो ये वाली प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसमें वो होगी इसकी केमिकल रिएक्शन, जिसमें वो इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट लेते हैं इसकी फिजिकल स्टेट, जो आप लोगों के पास अवस्था होती है। हमारे पास जो अगर हम देखते हैं मेनली जो अवस्थाओं की बात करते हैं तो वो 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। तो कार्बोनिल कंपाउंड में भी क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोवेस्ट मेंबर लेके चलते हैं, यानी कि C1 कार्बन से लेकर C5 तक कार्बन की अगर हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, तो ये अपने पास होते हैं गैस फॉर्म में, गैस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम इसके आगे ग्रोथ करते हैं, यानी कि C11 से लेकर C22 तक हम कार्बन की बात करते हैं तो वो होते हैं लिक्विड फॉर्म में। इसके बाद अगर हम इसके हाईएस्ट जो 22 कार्बन से अगर बाउ की बात करते हैं तो वो होता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये होती है इनकी फिजिकल स्टेट के कंपाउंड जो होते हैं वो उनके कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग वो कौन कौन सी फेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट देखा फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ऑर्डर, गंध कैसे होती है इसकी। सेकेंड है अपना ऑर्डर, गंध। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है अगर हम इसमें लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं तो ये अरुचिकर गंध जो आप लोगों के पास होता है वो डेवलप करते हैं। अरुचिकर गंध में क्या होता है आप लोगों के पास, जो अगर इसमें कंपाउंड की हम बात करते हैं, जैसे ही हम हाईएस्ट कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं इनमें, तो वहाँ क्या होता है इनकी फ्रूटी स्मेल होती है। जैसे फलों में जैसी गंध आती है वैसे इसमें गंध आती है, स्मेल आप लोगों के पास यूज़ में आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं, विलेयता जिसे आप लोग बोलते हो कि ये कंपाउंड जो होते हैं वो कौन से जो आप लोगों के पास सॉल्वेंट होंगे उनमें डिजोल्व होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये आप लोगों का कीटोन और ये है आप लोगों का एल्डिहाइड, ये है कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन और जो एल्डिहाइड ग्रुप है अपने पास दोनों में क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसमें क्या होता है, पोलैरिटी पाई जाती है, ध्रुवणता पाई जाती है। क्या कैसे होता है अपने पास, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है CO आप लोगों के पास है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है CO ग्रुप में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप लोगों के पास कार्बोनिल जो ग्रुप प्रेजेंट है इसमें ऑक्सीजन जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये जो पाई इलेक्ट्रॉन वाले पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे ही ये ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो पोलैरिटी जो आप लोगों के पास ध्रुवणता होता है वो शो करते हैं। तो ऐसे ये जो आप लोगों के पास कंपाउंड है वो पोलैरिटी शो करने के कारण ये ऐसे कंपाउंड में डिजोल्व होते हैं जो पोलैरिटी शो करते हैं, यानी कि पोलर होते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट के रूप में हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, H2O, इसके अलावा
अल्कोहल, ये आप लोगों के पास होता है वो पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो ये जो क्या होता है ध्रुवीय, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज अगर हम इसकी बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड जो क्या होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों, जो आप लोगों के पास ध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें इजी वे में विलय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ध्रुवीय विलायक है उनमें क्या पाया जाता है, पोलर पाया जाता है, और इनमें भी क्या होती है, पोलरिटी या फिर ध्रुवणता प्रेजेंट होती है। तो हमारी बात हो गई इनकी सॉल्युबिलिटी की, कंपाउंड जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट जो आप लोगों का है बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। अगर इनकी बात करें हम बीपी की अगर बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की, या तो आप लोगों के पास क्या होते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, अगर हम निम्नतर कार्बोनिल कंपाउंड जो लोवेस्ट जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी बात करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है इनका जो क्वथनांक होता है वो समान अणुभार वाले जो एल्केन होते हैं उनके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अभी मैंने बताया कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें क्या होता है पोलरिटी पाई जाती है, ध्रुवणता। पोलरिटी पाई जाने के कारण इसमें क्या होता है इनमें जो कंपाउंड, ये जो आप लोगों के पास ग्रुप होते हैं वो संगुणित हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इनमें पाया जाता है, अंतरा जो आप लोग बोलते हैं। इसमें जैसे ही आप लोगों के पास एसोसिएशन हो जाता है, संगुणन इनका हो जाता है, तो ये जो समान अणुभार वाले अगर एल्केन होते हैं तो उनके कंपेरिजन में इनका जो क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। ये बात हो गई अपने पास एल्केन के कंपेरिजन में कि एल्केन के कंपेरिजन में अपने पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इनमें अल्कोहल। अल्कोहल जो कंपाउंड होते हैं उनके कंपेरिजन में अगर कार्बोनिल कंपाउंड की हम बॉइलिंग पॉइंट की या क्वथनांक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है अल्कोहल, जो हमने इससे पहले जो आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आप लोगों को वहाँ बताया था कि जो अल्कोहल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल जो होते हैं उनका जो आप लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम कार्बोनिल कंपाउंड और जो अल्कोहल आप लोग दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अल्कोहल का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो अल्कोहल है उनका बीपी ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करें, एक हम ले लें एथेन, एक हम यूज़ करें कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन, और एक हम ले लें अल्कोहल। ये आप लोगों के पास 3 कंपाउंड है। अगर हमें इसके बीपी देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्कोहल का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट नंबर पे जो आप लोगों का आएगा कार्बोनिल कंपाउंड आएगा। क्यों? किनमें क्या पाया जाता है आंतरिक संगुणन पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन पाया जाता है। इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन पाए जाने के कारण इसका जो बीपी होगा वो एल्केन के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। तो ये आप लोगों के पास होता है बीपी कि आप लोग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक जो होता है आप लोग कैसे चेकआउट करते हैं कि अपने पास जो अल्कोहल, एल्केन और आप लोगों के पास कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसमें किसका ज़्यादा होता है। ये अपने पास होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है उसका जो CO ग्रुप होता है उसकी पोलरिटी एंड रिएक्टिविटी देखते हैं हम। पोलरिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसकी ध्रुवणता और क्रियाशीलता जो होती है उसको हम देखते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, ये आप लोगों के पास होता है CO। यहाँ जो ऑक्सीजन होता है उसके पास क्या होता है 2 Alp प्रेजेंट होती है, और कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, अगर एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ आप लोगों के पास एल्किन कंपाउंड लेते हैं तब तो इसे बोलेंगे हम एल्डिहाइड, जी जो हम लोग को स्टार्टिंग में बता चुकी। इसके बाद नेक्स्ट होगा अगर कार्बोनिल कंपाउंड की दोनों वैलेंसी को हम एल्किल ग्रुप के थ्रू फुलफिल करते हैं तो इसे बोलते हैं हम एल्डिहाइड, जो आप लोगों के पास होता है कीटोन, ये होता है। लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, दोनों में क्या प्रेजेंट है, CO ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो CO ग्रुप प्रेजेंट है आप लोगों के पास है CO, हम इसकी बात करेंगे। मेन हमें क्या करना है यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप का यानी कि CO ग्रुप की हमें क्या करनी है, पोलरिटी और रिएक्टिविटी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कार्बोनिल ग्रुप आप लोगों का है CO जो आप लोगों का है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो CO ग्रुप होगा तो उसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्बन के कंपेरिजन में। इसकी अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो इसकी 3.5 की समथिंग होती है और इसकी होती है 2.4। तो ज़्यादा आप लोगों के पास किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये जो पाई बॉन्ड, एक तो इसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट और दूसरा
पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। ये आप लोगों की वैलेंसी फुलफिल होती है इसकी। ये होती है इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। अपने पास 2 अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसमें कैसे आप लोगों के पास पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा उनका मूव होता है, प्लस आप लोगों के पास 2 एलपीस में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन के पास। तो ये होती है आप लोगों के पास कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बताया जो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो CO ग्रुप होता है वो पोलैरिटी या फिर ध्रुवणता शो करता है। ध्रुवणता शो करने के कारण ये कौन कौन सी रिएक्शंस दे सकता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशंस, मेनली जो ये आप लोगों के पास होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये शो करता है। आगे जो हम बात करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन में लेके चलेंगे वो पार्ट। तो ये आप लोगों के पास होती है इसकी पोलैरिटी की। जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कैसे पोलैरिटी शो करता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे, इस कारण से ये जो आप लोग के पास CO होता है वो पोलर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी रिएक्टिविटी की। जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है, अगर कार्बोनिल कंपाउंड होता है अपने पास, कार्बोनिल कंपाउंड है अपने पास, तो यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड पे की तरफ अगर हम दोनों तरफ आप लोगों के पास CH3 यानी कि एल्किल ग्रुप अगर हम जोड़ देते हैं, ये आप लोगों के पास तो होता है CH3 CH यानी कि एल्किल ग्रुप। तो ये क्या करता है, एल्किल ग्रुप जो होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि प्लस आई प्रभाव जिसको आप लोग बोलते हैं पॉजिटिव प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण क्या होता है, तो ये मैंने आप लोगों के पास ये तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 आप लोगों के पास है ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और ये CH3। तो यहाँ आप लोगों के पास क्या है, 2 प्लस आई प्रभाव है। तो ये क्या करेंगे, प्लस आई प्रभाव जो आप लोगों के पास प्लस आई इफेक्ट होते हैं, ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्योंकि इनकी नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देते हैं आप लोगों के पास, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। जैसे ही डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम नॉर्मल अगर लेके चले कि कार्बोनिल कंपाउंड में अगर आप लोगों के पास प्लस आई इफेक्ट यानी कि प्लस आई ग्रुप दर्शाने वाले अगर आप लोगों के पास अटैच होते हैं ग्रुप, तो क्या होती है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप लोगों के पास कार्बोनिल कंपाउंड है और इसमें अपने पास अटैच है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो आप लोगों के पास है या आप लोगों के पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर हम इसमें जोड़ देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, तो आप लोगों के पास क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो होते हैं वो आप लोगों के पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये खींचेंगे तो आप लोगों के पास, क्योंकि यहाँ से तो ये इलेक्ट्रॉन पहले ही मूव कर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे ये वाले ग्रुप आप लोगों के पास, तो ये क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज करने के कारण क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर लेके चले कि कार्बोनिल कंपाउंड पे अगर प्लस आई इफेक्ट प्रभाव दर्शाने वाले ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तब तो क्या होती है, कार्बोनिल ग्रुप की क्रियाशीलता कम हो जाती है। ऐसे ही अगर आप लोगों के पास माइनस आई इफेक्ट ग्रुप प्रदर्शित करने वाले ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये होती है इसकी रिएक्टिविटी या फिर क्रियाशीलता। एक ऑर्डर लेके चले अगर हम इसकी, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड, एक आप लोगों के पास है एसिटोफिनॉन COCH3, एक है आप लोगों के पास बेंजोफिनॉन। ये आप लोगों के पास 3 ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो आप लोगों के पास जैसे ही 3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, एक तो अपने पास होगा एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, एक होगा एसिटोफिनॉन और एक होगा बेंजोफिनॉन। तो यहाँ क्या होगा, बेंजोफिनॉन में क्या होगा, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस अनुनाद यहीं पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि बेंजोफिनॉन में क्या प्रेजेंट है, 2 बेंजीन रिंग अटैच है। तो 2 बेंजीन रिंग अटैच होने के कारण क्या होगा, इसमें क्या होगा आप लोगों के पास प्लस आर इफेक्ट आप लोगों के पास होगा
वो सबसे ज़्यादा होगा, प्लस सारे इफेक्ट यानी कि आप लोगों के पास जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो हम इसके अगर हम इसके ऑर्डर देखते हैं कि किसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी तो वो होगी बेंजल्डिहाइड की, फिर होगी एसीटोफिनोन की, फिर होगी बेंजोफिनोन की। तो ये आप लोगों के पास एक नॉर्मल है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कैसे आप लोगों के पास रिएक्शन शो होती है। नेक्स्ट जो आप लोगों के कल जो क्लास होगी हम उसमें बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन, जो आप लोगों का वहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, जो आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग वहाँ से आप लोगों को नेम रिएक्शन स्टार्ट होगी, वहीं से आप लोगों का क्वेश्चन पुटअप होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।